हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर की एक और फाइल की, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग। दोस्तों, ये रिपोर्ट राइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अपनी निभाती है, क्योंकि इसमें हम लोग जिस कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वहाँ के बारे में हमें विस्तार से लिखना होता है। किस तरीके से लिखना होगा अभी आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुआ एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी जितनी इंटर्नशिप में यानी इंटर्नशिप में जो 8 फाइलें बनेंगी उन सब के बारे में विस्तार से एक एक करके बताते रहेंगे। पहले अभी आपको हिंदी लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो जो हिंदी भाषा यानी जिनको हिंदी लैंग्वेज में अपनी फाइलों को मेंटेन करना है, लिखना है, वो हिंदी में लिख लें। जिन लोगों को इंग्लिश में लिखना है वो थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा सा वेट का मतलब है 2-4 दिनों का वेट कर लें। जैसे ये फाइल यहाँ से 8 कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद हम इंग्लिश में फाइल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल की फाइल बनेगी। ठीक है, तो किस तरीके से फाइल बनेगी, अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर बनती है सबसे पहला इंडेक्स किस तरीके से बनेगी। इंडेक्स तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर बना लेंगे। क्रम संख्या यहाँ पर विषय वस्तु यानी कौन कौन से पॉइंट हम रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन में लिखेंगे। यहाँ पे पृष्ठ संख्या, यहाँ पर हस्ताक्षर वही है जो आपके कॉलेज वगैरह में जो चेक करेंगे उनके सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, यहाँ पर डिटेल ऑफ इंटर्नशिप स्कूल। ठीक है, पार्टिसिपेशन यहाँ पर आती है, टीचर्स मीटिंग, स्टूडेंट्स मीटिंग, फिर यहाँ पर आता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन। ठीक है, यानी इन पॉइंटों के बारे में अभी आपको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा वो अभी आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, फीस सबमिशन, फिर उसके बाद इवेल्युएशन, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज को करिकुलम एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद माई एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी इंटर्नशिप करते करते कुछ आपके एक्सपीरियंस हो जाएंगे, उनको आपको रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन की फाइल में आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद कुछ सजेक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद रेफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से इंटर्नशिप रिपोर्ट का लेखन और चिंतन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग एक पड़ेगी कि इंटर्नशिप रिपोर्ट का लेखन और चिंतन। देखिए, जिन लोगों को इंग्लिश में लिखना हो तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग डाल के, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो वेट कर लें, उन लोगों के बारे में पूरा का पूरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि रिफ्लेक्शन का अर्थ क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है प्रतिबिंब। शिक्षण में रिफ्लेक्शन से तात्पर्य स्वयं के आकलन तथा मूल्यांकन करना है। देखिए, खुद का आकलन करना आपका है। ठीक है, क्योंकि खुद का आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको देखना भी है कि किस तरीके से हमें अपने खुद के बारे में हमें जो है ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक गहन चिंतन द्वारा हो सकता है। ठीक, ऐसे नहीं कि हम गए वहाँ पे किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, अगर कुछ कमियां हैं तो उसको अगर बढ़िया अगर हम पारखी हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को देखेंगे कौन कौन सी कमियां, अगर नहीं तो लगेगा कि हाँ, हम बहुत जो कुछ कर रहे हैं सब बहुत कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षण में समय समय पर ये कार्य किया जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन में शिक्षण अर्थ है, रिफ्लेक्शन में शिक्षण का अर्थ है आप कक्षा में क्या करते हैं, किस प्रकार उन कार्यों को करते हैं, सोचते हैं, शिक्षण कार्य में जो गतिविधियां करते हैं, ठीक है, उनकी प्रक्रिया किस प्रकार होगी। ठीक, तो यही तो सब चीज़ें तो होती हैं वहाँ पे। ये कार्य शिक्षक स्वयं में अवलोकन और मूल्यांकन करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण में शिक्षक द्वारा समय समय पर अवलोकन और मूल्यांकन करते रहना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है कंसोलिडेशन। ठीक, तो कंसोलिडेशन के अंतर्गत शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण के अंतर्गत इंटर्नशिप के दौरान विश्लेषण और संश्लेषण किया जाता है। इसमें सूत्रों को ज्ञात करके फिर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इंटर्नशिप करते समय हमें स्वयं के अवलोकन का मौका मिलता है, जिसमें हम क्या होता है, हम स्वयं में होने वाली कमियों का हमें ज्ञान हो जाता है। तो और उसके बाद क्या होगा, जब हमें अपनी कमियों का ज्ञान हो जाएगा तो उनमें हम सुधार कर सकते हैं। ठीक, जब हम सुधार करेंगे तो उससे क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जा सकेगी। तो आपको जिस तरीके से ये मैटर लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आप मैटर यहाँ पर आप ऐसे इसको लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, समय समय पर अवलोकन करके शिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षण में सुधार करके शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन पराया विद्यालय का आईना भी होता है, जिसमें बालक के भविष्य का निर्माण होता है। ठीक है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब हम 4 महीने विद्यालय इंटर्नशिप करते हैं तो हम में क्या रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, उन चीज़ों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हम कौन कौन सी क्रियाएं इत्यादि के बारे में हम वहाँ से जानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा,
आप यहाँ पे डिटेल ऑफ इंटर्नशिप स्कूल, तो यहाँ पर जिस इंटर कॉलेज में या जहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उस कॉलेज के बारे में आपको यहाँ से फिर से लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये आप विद्यालय का नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, जिस विद्यालय में आप गए उस विद्यालय में अध्यापकगण और प्रधानाचार्य जी बहुत अच्छे व्यवहार के, उन्होंने मुझे शिक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारियों से अवगत करवाया। जब भी शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या हुई तो क्या हुआ, वहाँ के शिक्षकगण और प्रधानाचार्य उस समय उपस्थित रहे। ठीक, यानी और मेरा मार्गदर्शन किया। नहीं, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ के प्रिंसिपल और जो टीचर स्टाफ था उसने क्या किया, आपका सपोर्ट किया। आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, मैं उनके आभार की हमेशा कृतज्ञ रहूँगी या रहूँगा, जो भी हो। ठीक, यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद बोर्ड ऑफ स्कूल, जिस बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, ठीक, जो भी बोर्ड होगा उस बोर्ड को यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक, मीडियम कौन सा होगा, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, जो मीडियम हो आप उसको यहाँ पे लिखे। ठीक है, उसके बाद स्कूल का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, कौन सा एड्रेस यहाँ पे स्कूल का एड्रेस आप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे, तो आप जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल आप लिखना चाहें वहाँ की वो लिख सकते हैं, यानी मोबाइल नंबर वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है पार्टिसिपेशन। तो यहाँ से आएगा कि विद्यार्थियों के हित को अभिप्रेरित करने और अभिभावकों तथा शिक्षकों के बीच घनिष्ठ संबंध और संपर्क स्थापित करने के लिए विद्यालय में अभिभावक शिक्षक मीटिंग तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी की भागीदारी क्या होती है, ज़रूरी हो जाती है। और सभी शिक्षक, विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक इसमें भाग लेते हैं और छात्र अभिभावक भी भाग इसमें लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी टीचर्स मीटिंग। अब यहाँ पर जो टीचर्स मीटिंग होती है उनके बारे में आपको लिखना है। तो जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको इसी तरीके से आराम से लिख दीजिए यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, तो इसको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार कैसे लिखा हुआ है। ठीक, जिस तरीके से लिखा है आप आराम से इसको यहाँ से लिख दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से अगर चाहें तो विद्यालय शिक्षक समिति द्वारा विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया, पद्धतियाँ, शैक्षिक वातावरण, भौतिक सुविधाओं की समस्याओं को शिक्षक और प्रधानाचार्य के समक्ष समस्याओं की पहचान की जाती है, उनका समाधान सरल और स्थायी रूप से निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ऐसी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करके उनका निवारण करने के लिए समय समय पर शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। देखिए, शिक्षक मीटिंग का आयोजन क्लास में वहाँ पर होता नहीं होता है कॉलेज में। ठीक है, तो टीचर्स मीटिंग का जो रोल होता है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे। ठीक, किस तरीके से पैटर्न होना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सजेशन अपना टीचर देते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें टीचर्स मीटिंग में आ जाती हैं, जो अक्सर जो है कॉलेजेस में होती रहती हैं, स्कूलों में। ठीक है, तो जहाँ पर आप इंटर्नशिप करें तो वहाँ भी होगी ये सब चीज़ें। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स मीट। तो अब स्टूडेंट्स से कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर, किस तरीके से कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता तथा खेलकूद का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बहुत से बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों को अगर कोई भी समस्या होती है तो सीधे अपने शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट्स अपने टीचर से सीधा संपर्क कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट एंड टीचर मीटिंग। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है, उनकी जो टीचर होते हैं यानी शिक्षक जो होते हैं उनके बीच में मीटिंग होती है। किस पर्पज़ से मीटिंग होती है, तो शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षिक जो पद्धतियाँ होती हैं उनकी समस्याओं को पता लगाया जाता है। ठीक है, और उसमें कुछ सुधार किया जाता है, कुछ समाधान ढूंढे जाते हैं। ठीक, तो इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, मैनेजमेंट और शिक्षक, अध्यापकगण, ठीक, और जो प्रधानाचार्य होते हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपना अथक प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी तीनों लोग प्रयास कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रयास कर रहा, ठीक, अध्यापक प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद प्रधानाचार्य यानी जो प्रिंसिपल होते हैं वो मिलकर यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तीनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, जिसमें शिक्षक व्यवस्था सुचारू रूप से विद्यालय में की जा सके, और सबका प्रयास क्या रहता है, शिक्षण व्यवस्था को अच्छी तरीके से विद्यालय में करना। ठीक है, तो यहाँ से आता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। विद्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जो टीचर होते हैं वहाँ पे आपके वो बताते हैं बच्चों को कि हाँ, ये इस तरीके से बच्चा है यहाँ पे। ठीक है, यानी बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है क्लास में उसके बारे में बताया जाता है, साथ साथ उसकी कमजोरियों को भी बताया जाता है। देखिए, आपका बच्चा यहाँ पर वीक है यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीज़ें वो आपसे पूछते हैं कि आप बताइए उनके बारे में कैसे क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो है यानी पीटीएम जो होती हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये जो है रोल निभाती हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा रोल निभाने के लिए ये पीटीएम का आयोजन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो अदर एक्टिविटी होती है, ठीक है, उस अदर एक्टिविटी में क्या होगा, आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कि मैंने शिक्षण कार्य के अतिरिक्त विद्यालय में अन्य एक्टिविटी में भी भाग लिया। कौन कौन सी एक्टिविटी, अभिभावक मीटिंग,
टेस्ट करवाना, टेस्ट के बाद बच्चों की कॉपी दिखवाना, यानी कॉपी भी इनको दिखाई जाएगी, दिखाया जाएगा किस तरीके से आपका परफॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों की फीस नहीं जमा हुई, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है तो क्या करेंगे, उनका नाम लिखकर प्रधानाचार्य को देंगे, या हो आपसे कह दिया जाए कि आप ऐसा करिए, फीस कलेक्शन कर लीजिए वहाँ पे। तो जो भी आपको काम होगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जब क्या होता है, नया सत्र शुरू होता है तो प्रवेश फॉर्म आपको वितरण करने पड़ेंगे। तो अगर आप इंटर्नशिप के दौरान आपके कॉलेज में जहाँ पर इंटर्नशिप करें, अगर न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो आपको कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी, तो वही जिम्मेदारियों को आप लिख दीजिए वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ फॉर्म होते हैं किस तरीके से उनको फार्म को भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद जिन बच्चों का रिजल्ट रह गया उनको रिजल्ट आप वितरण कर देंगे, ठीक। तो बहुत से काम होते हैं, ये आपको ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको टीचर नहीं बनना है तो आप कुछ मत करिए, ठीक है। आप इंटर्नशिप ही मत करिए, आप फाइलों को ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने विद्यालय में जहाँ पर से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ पे आप जमा कर दीजिए, ठीक। आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप सीख लीजिए, पता नहीं कहाँ पर कौन सा काम आपको जो है करना पड़ जाए, ठीक है। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ ये चीज़ हमें पता है, रिजल्ट कैसे बनाना होगा, किस तरीके से टेस्ट लेना होगा, किस तरीके से हमें टीचिंग करनी होगी, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा जो है यहाँ से आपको सीखेंगे 4 महीने में, ठीक है। तो ये 4 मंथ जो होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम भी आपके होने वाले, तो यहीं पर जाके आप एग्जाम की एक पेपर होगा उसकी बैठ के अच्छे से तैयारी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। फाइलें होंगी तो उन फाइलों को वहाँ से अच्छे से मेंटेन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ऑब्जर्वेशन। तो मैंने इंटर्नशिप के विद्यालय के सभी कक्षाओं को अच्छी तरीके से अवलोकन किया, यानी अब क्या करेंगे, जब आप जिस विद्यालय में 4 महीने रहेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, तो सभी पूरे स्कूल का अवलोकन कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो मैंने विद्यालय की कक्षाओं की संपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन किया, तो यानी जो भी गतिविधियां होती हैं उनका अवलोकन तो करेंगे ही करेंगे। शैक्षिक कार्यकाल के दौरान मैंने वहां के शिक्षकों के शिक्षण कार्य का अवलोकन करके व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुणों को अपनाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। व्यक्तिगत प्रयास किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, व्यावसायिक प्रयास किस तरीके से आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आपको पैसे तो कमाना ही कमाना होगा वहाँ से, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो टीचर स्टाफ था उन्होंने आपका सहयोग किया, जो गलती आपने जो है देखा वहाँ पे करते हुए, जब आपने उसी तरीके से अगर कोई वहीं पर कमी आ रही है, कोई गलती आप कर रहे हैं, तो वहाँ के टीचर आपको बताने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक पॉइंट आता है स्कूल टीचर टीचिंग वर्क यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यालय में जो सभी अध्यापक हैं उनकी क्वालिफिकेशन एमए और बीएड की डिग्री है, वहाँ के शिक्षकों का शिक्षण कार्य जो होगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सभी जो है निर्धारित समय से विद्यालय आते हैं, अपना शिक्षण कार्य पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं। सभी शिक्षक बहुत ही ईमानदार या मतलब मेहनत से अपने कार्य को मतलब पूरा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अदर ऑब्जर्वेशन, कुछ चीज़ें और होती हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे वहाँ से, ठीक है। कि विद्यालय के प्रधानाचार्य का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा विनम्र, ठीक। विद्यालय में कोई भी कार्य चाहे कितना भी किसी भी स्तर का हो, प्रधानाचार्य उन कार्यों को बहुत ही अच्छे और बेहतर ढंग से करवा लेते हैं। तो ये एक अच्छे प्रिंसिपल की क्वालिटी होती है, वो सभी कार्य को बहुत ही अच्छे और ढंग से इसलिए करवा पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये कार्य शिक्षक करेंगे, ठीक है। और शिक्षक कौन से शिक्षक में कौन सी क्वालिटी होती है उसको अगर प्रिंसिपल सर जान गए अच्छे से तो उनको अच्छे से करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रधानाचार्य जी के जो अवलोकन होगा तो उसमें प्रत्येक काम को किस तरीके से करते हैं ये भी अच्छे तरीके से आप सीखेंगे यहाँ पे, यानी प्रिंसिपल सर के कार्य को अभी से आप सीख रहे हैं तो किस तरीके से अपने टीचर स्टाफ से काम करवाते हैं, तो आपको भी यही सीखना है, ठीक है। विपरीत समय में किस तरह के से कार्य होते हैं उनको जो है वो करते हैं, ठीक। कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। गार्जियंस उनके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। टीचर आपस में कुछ कहीं पे तालमेल नहीं बैठ पाता है तो वो भी जो है मैनेज किया जाता है, तो वो भी सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। विजिट इन द स्कूल, अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं पहली बार विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए गई या गया, ठीक है, तो वहाँ के प्रधानाचार्य ने मुझे बहुत सम्मान के साथ अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य करने की अनुमति दी और अपने सभी शिक्षकों से मिलाया। तो आप इसको इसी तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। और क्या उन्होंने किया कि साथ में प्रत्येक कक्षा का अवलोकन करवाया, ठीक। मैंने अच्छे से सभी चीज़ों का अवलोकन किया था, ठीक। फिर यहाँ पर आता है जो अवलोकन करेंगे तो उसमें आती है कंप्यूटर लैब। तो अगर आप विद्यालय में कंप्यूटर लैब की सुविधा है तो उसके बारे में लिखेंगे। अगर कंप्यूटर लैब की सुविधा नहीं है तो लिख दीजिए कि विद्यालय में कंप्यूटर लैब की सुविधा नहीं है, ठीक है। फालतू का मत लिखिएगा कि नहीं है, तब भी आप उठा के लिख दें। और एक काम दोस्तों कर लीजिएगा, अगर कंप्यूटर लैब या जो भी पॉइंट अभी आपको बताए जाएंगे उनकी अगर फोटो मिल जाए, यहाँ से पिक्चर मिल जाए तो उसको चिपका दीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपकी फाइल बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इंटरेक्शन। यहाँ पे तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली जो बातचीत या किसी उद्देश्य विशेष के लिए होने वाली या लिखा पढ़ी को संवाद, जो संवाद होता है उसको इंटरेक्शन कहते हैं यहाँ पे।
मैं जिस विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए गई या गया वहाँ में मैंने निम्नलिखित व्यक्ति और प्रशासन के साथ साथ इंटरेक्शन किए जो इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या होता है, जहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप गए तो ऑब्जर्व क्या किया, तो वहाँ प्रवेश से संबंधित सभी कार्य किए जाते। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है यानी प्रशासनिक कार्यालय होता है जहाँ पे फीस जमा होती है, ठीक, और फीस जमा के साथ साथ एडमिशन से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर तो शिक्षकों से संबंधित सभी कार्य जैसे टाइम टेबल, उनकी सैलरी देना, छात्र उपस्थिति के रजिस्टर का प्रबंध करना आदि कार्य किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर जो प्लेग्राउंड हो बढ़िया सी पिक्चर इसकी लगा दीजिएगा। विद्यालय परिसर में एक बड़ा खेल का मैदान है जहाँ विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है, आपको इसी तरीके से लिख देना है, ठीक। लाइब्रेरी यहाँ पे इसके बारे में लिखना है। विद्यालय में पुस्तकालय की भी सुविधा उपलब्ध है, कितनी पुस्तकें हैं उनके बारे में आप यहाँ से लिख दीजिए। उसकी जिम्मेदारी कौन संभालता है उसको भी आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फोटो वगैरह मिल जाए वो लगा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं प्रिंसिपल सर के बारे में आपको फिर से लिखना है कि जिस विद्यालय में मैं इंटर्नशिप के लिए गई वहाँ के प्रधानाचार्य बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के हैं। उनके ऊपर विद्यालय के समस्त कार्यभार की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जिम्मेदारी तो होगी। प्रधानाचार्य का सभी के साथ अच्छा इंटरेक्शन था। प्रधानाचार्य ने मुझे विद्यालय के समस्त कार्यों की रूपरेखा बताई, किस तरीके से उन कार्यों को करना चाहिए ये बताया, ठीक है। तो देखिए कितना हेल्प कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ के टीचर, विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का व्यवहार प्रशिक्षुओं के प्रति बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि वो अनट्रेंड अभी है वहाँ पे। तो जो अध्यापक और अध्यापिकाएं होंगी यानी जो टीचर स्टाफ होगा वो सपोर्टिंग स्टाफ अगर होगा तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा वहाँ पे, ठीक। सभी शिक्षक विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्राओं के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप के दौरान विद्यालय के समस्त अध्यापकों ने मेरा मार्गदर्शन किया जिस वजह से मेरे शिक्षण कार्य में काफ़ी सुधार आया। सुधार तो आएगा ही आएगा। थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग में आपने क्या किया था, ठीक, 1 मंथ की टीचिंग आपने की, ठीक। 1 मंथ की टीचिंग में क्या किया आपने, सिर्फ शिक्षण ही कार्य किया है। लेकिन यहाँ पर जब 4 मंथ की इंटर्नशिप चल रही है तो देखिए खुद में कौन कौन सा कितना सुधार आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कुछ विद्यार्थियों को छोड़कर समस्त विद्यार्थी बहुत ही अनुशासित थे। तो कुछ विद्यार्थी तो हर जगह जो है अनुशासन में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इक्का दुक्का चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर विद्यार्थी होते हैं बहुत ही अनुशासित रहते हैं। सभी बच्चों का आपस में बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। विद्यार्थियों का शिक्षक के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार था। सभी विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान करते थे। आपको इसी तरीके से ये लिख देना है। फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स और गार्जियंस के बारे में आपको लिखना है कि किस तरीके से विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का व्यवहार भी अच्छा था, ठीक। अभिभावक जब मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, सभी अभिभावक जाकर शिक्षकों से इंटरेक्शन करते हैं और अपने बच्चे की शैक्षिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको असिस्टेंट एक हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो विद्यालय में होने वाली अभिभावक मीटिंग होगी या शिक्षक मीटिंग होगी, टेस्ट होगा, परीक्षा में ड्यूटी और ऑफिशियल वर्क में मैंने असिस्टेंट की भूमिका निभानी। सहायक की भूमिका तो निभाएंगे क्योंकि आप सीख रहे हैं वहाँ पे। इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये काम सभी शिक्षण कार्य करते समय मेरे काम आएंगे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, अगर आप किसी के असिस्टेंट बन के काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर यहाँ से आता है कि ऑफिस वर्क यहाँ पे, ठीक। तो विद्यालय में कार्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वहाँ पर दैनिक उपस्थिति के रजिस्टर, शुल्क जमा करना, ठीक, कक्षा का रिकॉर्ड रखना, विद्यालय आने जाने का समय निर्धारित करना, नोटिस बोर्ड पर सभी नोटिसों को लगाना इत्यादि कार्यों का संपादन पूर्ण निष्ठा के साथ ये किया जाता है, ठीक। उसके बाद रजिस्टर मार्किंग यानी किस तरीके से रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं। तो इंटर्नशिप के दौरान मुझे उपस्थिति रजिस्टर बनाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से उसमें छात्रों की उपस्थिति यानी कि निकालनी है आपको, ठीक है। किस तरीके से उसमें संडे वगैरह हॉलीडे आपको लिखना है, ठीक। कितना % बच्चे जो है अटेंडेंस होता है वहाँ पे, ठीक। कितने बच्चे मंथली प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, इनको पूरा डाटा लिखना होगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब आपको बता दिया जाएगा तो आप अच्छे से उनको लिखना निकालना सब अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक। लेकिन क्या हुआ, अध्यापकों की सहायता से रजिस्टर बनाने में सहयोग मिला। जब आपके टीचर हेल्प कर देंगे तो क्या होगा, आपको सहयोग तो मिल ही जाएगा और आप टीचर रजिस्टर जो होंगे वो अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि फीस सबमिशन, यहाँ पे आप फीस यहाँ पर जमा कर रहे हैं, ठीक। विद्यालय में कार्यालय के अंदर फीस जमा होती है जिसमें अभिभावकों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इसमें इस बात की जानकारी रहती है कि इस बच्चे की कितनी फीस जमा होगी, कितनी बकाया है, कितनी फीस एडवांस है। विद्यालय में मुझे फीस जमा करने का भी अवसर दिया गया। मैंने इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया। अगर दिया जा रहा है मौका तो लिखिए, ना दिया जा रहा हो तो आप लिख दीजिए फीस सबमिशन की हेडिंग डाल के लिख दीजिए कि यहाँ पर फीस का जो लेखा जोखा होता है या फीस जमा करने का जो कार्य होता है वो टीचर या फिर कार्यालय में होता है, ठीक है, कार्यालय स्टाफ का होता है। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको दिया जा रहा है तो आप अपने बारे में लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एडमिशन रिकॉर्ड, यहाँ पे तो विद्यालय में एडमिशन का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। किस कक्षा में कितने नए प्रवेश हुए, कितने बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। हर सत्र में नए प्रवेशों को फाइलों में रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है,
कितने नए प्रवेश हुए और कितने बच्चे जो है विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर होता है, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं रखें तो पेपर वर्क आप हमेशा कहीं भी पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, कहीं भी रहिए, तो पेपर वर्क आप हमेशा जितना हो सके उतना मेंटेन आप रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड, यहाँ पर एक हेडिंग ये वाली पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना है, कार्यालय में बहुत सा रिकॉर्ड रखा जाता है। मैंने ऑफिस के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना सीखा, ज़रूरी है। कुछ दिन मैंने ये कार्य ऑफिस में रहकर सीखा, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप ऑफिस में रह रहे हैं तो वहाँ से जान जाएंगे किस तरीके से कौन सी फाइल बनेगी, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से पेपर वर्क होगा, आप ये अच्छे से सीखेंगे वहाँ पर। तो बहुत सी चीज़ें जो ऑफिशियल होती हैं वो आप यहाँ से सीख जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाने के साथ साथ ऑफिशियल वर्क भी सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है अदर असाइंड वर्क। यहाँ पे विद्यालय में सबसे पहले मैंने छोटी कक्षा में बच्चों को पढ़ाना सीखा, ठीक है। बच्चों की कॉपी को चेक करने का काम मुझे दिया गया। मैंने ऑफिस में फीस जमा करने और बैलेंस का रिकॉर्ड रखने का काम किया। मुझे विद्यालय में टेस्ट और वहाँ के एग्जाम ड्यूटी का भी मौका मिला। मैंने वहाँ सीखा और बच्चों में वितरण करना भी सीखा। ये काम मेरे बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये काम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि आप सीख रहे हैं वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन में आपको लिखना है कि मूल्यांकन वो प्रक्रिया जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन के द्वारा हमको किसी भी छात्र के विषय में कमियां, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन में यही तो होता है, आप किसी भी छात्र के विषय में कमियां होंगी उनको आप जानेंगे, उसके विषय में जो रुचि सब्जेक्ट के में कौन से सब्जेक्ट में उसको कौन सा इंटरेस्ट है आप उसको जानेंगे, ठीक है। और उसकी जो प्रतिभा होती है उसका आकलन यहीं से किया जाता है, ठीक है, जब हम मूल्यांकन करेंगे। मैंने विद्यालय में निम्नलिखित बातों का मूल्यांकन किया। कौन कौन सी वो बातें, उनको देखते हैं कि विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर ली। जो विद्यार्थी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनके पीछे का कारण क्या है, देख रहे हैं। देखिए क्या आप सीख रहे हैं यहाँ पे, विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति किस सीमा तक प्राप्त कर ली, ये आपने देखा। विद्यार्थी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसके पीछे का रीज़न क्या था, आपने वो जाना। तो देखिए सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, 1 मंथ की जो टीचिंग होती है वहाँ इतना नहीं सीखते हैं, लेकिन 4th सेमेस्टर में आप ये सब चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर ली। जो विद्यार्थी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे उनके पीछे का कारण क्या था। विद्यार्थियों में विकास के कौन कौन से बाधक तत्व हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बच्चों में कौन कौन सी पारस्परिक भिन्नता यहाँ पर होती है, ठीक है, उसको जाना। विद्यालय के अध्यापकों का बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा था, उसको यहाँ से हम लोगों ने जान लिया, ठीक। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज को करिकुलम एक्टिविटी यानी CCA, ये में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ठीक है, एक हेडिंग डाल दीजिएगा। तो ज्ञान, प्रतिस्पर्धात्मक भावना, मूल्य, अभिविन्यास, नेतृत्व, टीम वर्क और जीवन के सभी विभिन्न पहलुओं के लिए विश्लेषणात्मक जोर को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती हैं। विद्यालय में बच्चों को कई प्रकार की को करिकुलम एक्टिविटी सिखाई जाती है, जैसे निबंध प्रतियोगिता। देखिए हर विद्यालय में ये क्या है, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, विशेष दिन पर किसी टॉपिक पर सभी बच्चों और अध्यापकों के सामने भाषण देना, ठीक, क्राफ्ट प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। जब ये होंगे तो क्या होगा, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना होती है, मनोबल उनका बढ़ता है, ठीक है, और अच्छे कार्य करने के प्रयास में निरंतर विकास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग पड़ेगी इनोवेशन की, ठीक। तो इंटर्नशिप के दौरान वहाँ के अध्यापकों द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत से अनुभवों को मैंने प्राप्त किया, ठीक है। मैंने वहाँ इंटर्नशिप के दौरान कुछ कमियों को देखा, ठीक। जैसे विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। आप देखिए कौन सी कमियां हैं, आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण छात्रों को शिक्षण कार्य में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा, आपको लिखना पड़ेगा जो चीज़ वहाँ पर नहीं है, ठीक है। विद्यालय में कंप्यूटर लैब और साइंस लैब की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक, जिससे बच्चों को कंप्यूटर और विज्ञान के प्रैक्टिकल करवाया जा सके। देखिए कंप्यूटर लैब और साइंस लैब अगर नहीं है तो बच्चों को क्या होगा, कंप्यूटर और जो विज्ञान का जो प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी तो आप पढ़ा देंगे लेकिन क्या होगा, आप प्रैक्टिकल बच्चों को नहीं करवा पाएंगे, ठीक। जिसमें क्या होगा, इससे विद्यालय को इनोवेशन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और उपरोक्त सभी कमियों को दूर करके विद्यालय की नींव को और मजबूत करना, ये सुझाव आप दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। विद्यार्थियों को रुचि को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को एक्स्ट्रा खेल पीरियड की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चलानी चाहिए तो आप लिख दीजिए वहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आप खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 4 महीने आप यहाँ पर रुक रहे हैं, ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। तो विद्यालय में इंटर्नशिप के दौरान मुझे छात्रों के प्रति विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। विद्यालय में सारे बच्चों को घर जाने के बाद सभी शिक्षकों के साथ हम अपने घर जाते थे, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के अतिरिक्त कोई और काम हमें करने पड़ते, जैसे पढ़ने में कौन सा बच्चा बहुत तेज़ है, कौन बच्चा पढ़ाई में पीछे है, कौन बच्चा खेल में अच्छा है, कौन बच्चा अन्य कामों में बेहतर है, ठीक है। कक्षा में कैसे पढ़ाया जाए, ठीक, अटेंडेंस रजिस्टर कैसे फिल किया जाता है, ऑफिस के कामों को कैसे किया जाता है, TC और CC यानी
टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र का फार्म किस तरीके से भरा जाता है, ठीक है। तो सभी कामों को अच्छे से यहाँ पर हमने सीख लिया। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दिया है कंपैरेटिव रिफ्लेक्शन बिटवीन इंटर्नशिप फेस एंड प्रैक्टिस टीचिंग फेस। तो यहाँ पर बेसिक होगा, प्रैक्टिस इन टीचिंग थर्ड सेमेस्टर में, यहाँ पे इंटर्नशिप और टीचिंग फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपको थर्ड सेमेस्टर में क्या सीखने को मिला एक मंथ में, यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में आपने क्या क्या किया वो देखिए। तो यहाँ पे प्रक्रिया सबसे पहले दी गई है कि थर्ड सेमेस्टर में 1 मंथ की प्रक्रिया क्या थी। जब हम लोग टीचिंग कर रहे थे तो सिर्फ टीचिंग पर फोकस करते थे। 4 मंथ में क्या हुआ, टीचिंग इंटर्नशिप में हमें टीचिंग और समय को भी ध्यान में रखते हुए कक्षा में बच्चों के ऊपर भी उतना ही फोकस करना पड़ा। यानी यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ जो अदर काम होंगे उनको भी आप करेंगे, बच्चों के ध्यान में रखते हुए आपको करना पड़ेगा, ठीक। प्रारूप यहाँ पर क्या था, इसमें केवल 2 टीचिंग सब्जेक्ट पर ही विशेष ध्यान दिया जाता था, ठीक। थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है था, 2 पेडागोगी सब्जेक्ट जो होते थे आपके पेडागोगी सब्जेक्ट, उन्हीं को तो ध्यान आप रखते थे। इसमें क्या हुआ, इसमें कक्षा के सभी बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, ठीक। सभी क्लासेस होती हैं, आप इससे क्या होगा, सभी जो है आप सब्जेक्ट अच्छे से यहाँ पर इनको पढ़ा देंगे। व्यवस्था किस तरीके से होती है यहाँ पे इनको देख लेते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, अपने कॉलेज में करने के बाद यानी सेकंड सेमेस्टर में किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण सिमुलेशन टीचिंग जो होती है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग 1 माह के लिए इंटर कॉलेज में रियल टीचिंग के लिए अपने अध्यापकों के साथ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें केवल हम लेसन प्लान के अनुसार शिक्षण कार्य किया, ठीक, और प्लान के बाहर का कुछ नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, इसमें हम स्वयं स्कूल ढूंढना होता है, फिर कॉलेज इंटर्नशिप लेटर लेकर जाएंगे। आप गए 4 महीने के लिए हम इंटर्नशिप विद्यालय जाते हैं, आप पहुंच गए, यहाँ 4 माह का प्रशिक्षण पूरा करना पड़ेगा, वो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रियल टीचिंग के अनुसार शिक्षण कार्य पूरा किया जाएगा। यहाँ हम लोग जैसे हम लोग टीचर हैं ना, हम लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में हम लोग बीएड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ इंटर कॉलेज में पहुंचते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र, तो थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिस टीचिंग में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, और फोर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप टीचिंग के बाद क्या होगा, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहाँ के टीचर लिखेंगे कि 4 महीने आपने हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप की, ठीक है, मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ यहाँ पे, ठीक। क्षेत्र इसका क्या होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसमें हम बस टीचिंग करना सीखते हैं थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में क्या, इसका क्षेत्र बड़ा होता है, इसमें हम लोग शिक्षण के अलावा अन्य कार्य जो होते हैं हम उनको सीख जाते हैं, ठीक है। कठिनाई के स्तर की बात यहाँ पर की जाए तो प्रशिक्षण शिक्षण कार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण में सरल होती है। यहाँ केवल 2 विषय ही हमें पढ़ाने होते हैं। इंटर्नशिप टीचिंग प्रशिक्षण टीचिंग से कठिन होती है, भैया कठिन होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप 4 महीने रुक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो जिस बीएड कॉलेज से आपको कोई लेना देना, खाली लेटर ले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इंटर्नशिप के कॉलेज जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल की आ जाएगी। यहाँ तो थर्ड सेमेस्टर में जो टीचर स्टाफ आपके साथ जाता है उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। यहाँ केवल 2 विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ साथ आपको अदर वर्क भी करना पड़ रहा है। अच्छी बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ से ना। तो अगर कठिनाई हो रही है तो कठिनाई में ही तो सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। यहाँ पर पूरे समय रहकर हम सभी गतिविधियों को सीखते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, सीख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सजेशन होगा। जहाँ मैंने इंटर्नशिप के लिए गई या गया वहाँ विद्यालय उचित स्थान पर बना था, वहाँ पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं थीं, लेकिन इसके अलावा मैंने विद्यालय में कुछ सुधार महसूस किए जो कि विद्यालय के बच्चों के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको लगे कुछ सजेशन सुझाव देना है, आप उनको बिना झिझक के लिखिए, ठीक है। मैंने विद्यालय में निम्न सुझाव दिए, तो सुझाव कौन है, मैंने विद्यालय में निम्न सुझाव देना चाहूँगी, या सुझाव दिए कौन, परामर्श केंद्र भी होना चाहिए, बच्चों के लिए 1 दिन की क्रिएटिविटी क्लास भी होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात, परामर्श केंद्र का होना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। और क्रिएटिविटी क्लास भी होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस आपको लिखना है कि शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावशाली बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटर्नशिप में इसी संदर्भ से हमने किया, ठीक। प्रशिक्षु व्यवहारिक रूप से ये समझ सकें कि कौन कौन सी गतिविधियों को एक शिक्षक का सामना करना पड़ता है। देखिए आपको फ्यूचर में टीचर बनना है तो जो भी यहाँ पर 4 मंथ में जो कुछ आप सीखेंगे वही सब कुछ चीज़ें आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से सीख लीजिए, आगे फ्यूचर में आपके काम आएंगे। फिर बता रहे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है 4 मंथ की इंटर्नशिप, ठीक है। इस प्रकार अनेक कार्यों के अनुभवों को प्राप्त करने के बाद एक योग्य शिक्षक का निर्माण हो सकेगा। एक सुयोग्य शिक्षक ही अच्छे समाज और अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सेम टू सेम आपको यही लिख देना है, ठीक। उसके बाद एंड में आपको लिखना है, अतः विद्यालय इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसमें हम आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। ये भविष्य किसका होगा, बच्चों का तो होगा ही होगा, साथ में खुद का फ्यूचर का निर्माण आप करेंगे यहाँ से, ठीक है। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो आपको इस तरीके से जिस तरीके से पॉइंट लिखा सेम टू सेम इसी तरीके से पॉइंट डालिए और आराम से इसको लिख दीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन की फाइल किस तरीके से बनेगी, मेन पॉइंटों को अच्छे से जाना, किस तरीके से कौन कौन पॉइंट्स आपको अपनी फाइलों में लिखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए।